Hello, good morning, guys. Welcome back to Cloud Awesome YouTube channel. In this video, we are going to see one project. हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें हम यूज करेंगे टू टायर एप्लीकेशन जो कि हमारा एप्लीकेशन बिल्ड होगा जावा बेस्ड एप्लीकेशन जो कि हमारा स्प्रिंग बोर्ड लाइब्रेरीज में बना हुआ होगा। ओके, एंड फॉर द डेटाबेस हम यूज करेंगे माई एसक्यूएल डेटाबेस। उसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेबल बनाएंगे और हमारा जो भी डेटा होगा वो उसके अंदर हम पुश करने की कोशिश करेंगे। ओके, एप्लीकेशन किस तरह से होगा, अगर यहाँ पर आए तो इट विल बी बुक स्टोर एप्लीकेशन। ये एक बेसिक एप्लीकेशन है फॉर लर्निंग पर्पस वेयर वी आर गोइंग टू यूज दिस एप्लीकेशन एंड डॉकराइज दिस एप्लीकेशन एज ए कंटेनर राइट एप्लीकेशन। और एसक्यूएल भी हम एज ए कंटेनराइजेशन यूज करेंगे। इसके अंदर हमारे पास रिपोजिटरी है जो कि रिपोजिटरी मेरी है। रिपोजिटरी का नाम है अवर स्प्रिंग बूट माइस्क्यूएल डॉकर कंपोज प्रोजेक्ट। एंड ऑफ दिस वीडियो आपको अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि डॉकर फाइल होगी, डॉकर कंपोज वाईएमएल होगी और आपको ऑल पूरी रीडमी डॉक्यूमेंट मिलेगी जिसके अंदर सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम जाते हैं, हम लोग डॉकर क्यों इस्तेमाल करते हैं। डॉकर लाइट वेट है, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में होता है और वो डिप्लॉयमेंट स्टेज में काम आता है। जब इंटरव्यूअर पूछे आपको कि भाई डिप्लॉयमेंट वेयर यू आर गोइंग टू यूज डॉकर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, सो यू आर गोइंग टू आंसर दैट इज बीइंग यूज्ड इन डिप्लॉयमेंट स्टेज। तो हम क्यों यूज करते हैं, हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, हमारे एप्लीकेशन को स्केल करने के लिए, ताकि हम हमारे इमेजेस जो बनाएंगे एप्लीकेशन को हमारे यूजर्स को, सॉरी हमारे जो टीममेट्स होंगे सारों को हम इमेज भेजेंगे, उससे एप्लीकेशन बन जाएगा। ओके, और वी कैन स्केल इजिली। ये लाइट वेट होता है इन द एनवायरमेंट और ये आइसोलेटेड एनवायरमेंट होता है कि डॉकर इटसेल्फ A1 क्या है, एक वर्चुअल मशीन है, उसके अंदर सारी चीजें जो भी लिनक्स में होती है उसी तरह डॉकर में भी हम सारे प्रोजेक्ट करते हैं। उसके लिए प्री रिक्वेस्ट क्या है कि आपके पास एक वर्चुअल मशीन होनी चाहिए जो हम सेटअप करेंगे इस लैब में। उसके बाद में हमें डॉकर इंस्टॉलेशन चाहिए, एडिशनल वन प्लगइन चाहिए दैट इज डॉकर कंपोज, जो हम इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा कि भाई हाउ यू आर गोइंग टू इंस्टॉल डॉकर कंपोज ऑन योर वर्चुअल मशीन। ओके, उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देखें तो डॉकर और वर्चुअल मशीन का डिफरेंस ये है कि डॉकर के अंदर आपको होस्ट ओएस की मैंडेटरी नहीं है। जो भी हम डॉकर कंटेनर लेते हैं वो ऑटोमेटिक रिसोर्सेस आपके वर्चुअल मशीन से ले लेता है। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज डॉकर की ले ले, मेरे चैनल पे अवेलेबल डॉकर सीरीज, उससे आप ले सकते हैं। बेनिफिट्स आपको पता है, कंटेनरेशन ओएल लेवल, नो नो नीड ऑफ बेस्ट ओएस, हमें जरूरत नहीं होती कंटेनर में, हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ओएस इंस्टॉल कर सकते हैं। नो प्री एलोकेशन ऑफ रैम, कैन रिप्लिकेट सेम एनवायरनमेंट। मेरे पास डॉकर इमेज है, आप भी सेम इमेज इस्तेमाल कर सकते हो, सारे यूजर्स हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पर रन हो सकता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो सकता है, वर्चुअल मशीन पे हो सकता है, या आपकी EC2 कोई भी हो, कहीं पर भी आप डिप्लॉय कर सकते हो। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, आप पूछे किस तरह से होता है, तो डेवलपर पुल द कोड टू गिटहब रिपोजिटरी, जो हमारी यहाँ पर गिटहब रिपोजिटरी है, यहाँ से हम कोड उठाएंगे। उसके बाद हमारी स्क्रैच से एक डॉकर फाइल लिखेंगे। डॉकर फाइल से हम क्या करेंगे, वहां से कंटेंट, डॉकर फाइल से हम सारी चीजें पास करेंगे कि भाई किस तरह से एप्लीकेशन जो है सो अपन रनिंग होगा। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका एक डॉकर इमेज बनाएंगे। डॉकर इमेज से हम डॉकर कंटेनर बनाएंगे। डॉकर कंटेनर बनाने के लिए हम कॉन्सेप्ट लेंगे, क्योंकि हमें मैनेज मैनेज कर रहा है मल्टीपल कंटेनर्स। फर्स्ट होगा एप्लीकेशन कंटेनर, सेकंड होगा डेटाबेस कंटेनर। राइट, दो कंटेनर हम इस्तेमाल करेंगे, एप्लीकेशन और डेटा। टू मैनेज दिस वी कैन गो विद डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वेयर वी आर गोइंग टू यूज मल्टीपल कंटेनर्स, वेयर यू नीड टू रीस्टार्ट रीस्पिन। आप स्पिन करना चाहते हैं विद द लेटेस्ट कोड, आपको डॉकर कंपोज की नॉलेज होना चाहिए। किस में लिखी जाती है, YML में लिखी जाती है। वो सारे फ्लोस हम देखेंगे किस तरह से हम करते हैं, क्या है, उस राइक्यू हुए हम चेक करते हुए सारी चीजें करेंगे। वेर एज कमिंग टू दिस पार्ट, मैंने सारे कमांड्स भी लिखे हुए जो कि हम लोग यूज करेंगे। ओके, बट प्रीरेक्विजिट चाहिए होगी कि भाई आपको नॉलेज होनी चाहिए डॉकर की। डॉकर की अगर नॉलेज ना हो तो आप मेरे चैनल पर चले जाना, देयर इज अ वन डॉकर सीरीज अवेलेबल ऑन माय चैनल 0 to 0, उसके थ्रू सारी चीजें देख सकते हैं। राइट, तो आप समझेंगे कैसा डॉकर इंस्टॉल करें, डॉकर की फाइल किस तरह लिखते हैं फॉर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद में वॉल्यूम की क्यों यूज होती है, आप होस्ट किस तरह पोर्ट मैप करते हैं वो देखेंगे, हम मल्टीपल कंटेनर कैसा रन कर सकते हैं वो देखेंगे। वो सारी चीजें हम आपको बेसिक नॉलेज इसमें भी हम रिवाइंड करके देखेंगे जो अब तक हमने लर्न किया है। राइट, इन आवर डेवऑप्स सीरीज। ठीक है, दैट प्रीफर्स टू लिनक्स बेसिक्स, नेटवर्किंग, डॉकर, गिट, राइट, ऑल द टूल्स विच वी हैव लर्न। ओके, तो नॉट हम ज्यादा टाइम नहीं लेते,
जाते हैं हम लोग लैब सेटअप करने के लिए। गाइस आप लोग क्या करें पता है, आप सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो मैं रेगुलरली बना सकूं, और मैक्सिमम फ्रेंड्स तक आप शेयर करें ताकि उनको भी इनकी इनसाइट्स हो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया जाए। ओके, तो ये क्या है, ये कोड जो भी देख रहे हैं आप, एक डेवलपर ने कोड पुश किया है, वो है जावा बेस्ड एप्लीकेशन। जावा को बिल्ड करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि एक बिल्ड टूल इस्तेमाल होता है, दैट इज नोन एज मेवन, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, मेवन क्या है, मेवन एक बिल्ड टूल है जिसको हम यूज करके क्या करेंगे, हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड करके इन द वार ऑफ वार या जार जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम हमारा एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। ठीक है, ओके। जब आप वार बनोगे तो आपको एक टॉम कैट का वेब सर्वर की जरूरत पड़ेगी। टॉम कैट वेब सर्वर क्या है, एक सिंपल सा वेब सर्वर है जो एक कंटेनराइजेशन सॉल्यूशन है जो सिमिलर टू nginx है। ओके, बट दिस इज ओनली लिमिटेड टू जावा बेस्ड एप्लीकेशन। ओके, वेयर एज गोइंग फॉर द जार, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं डॉकर फाइल को खोल दूं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जार फाइल को आर्टिफैक्ट्स को कॉपी कर रहे हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर अब जाऊं, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था ना, ये अगर आपको करना है तो यू कैन डू इट जस्ट एज कॉपिंग द टारगेट टू द डेस्टिनेशन, दैट्स इट, यू डोंट रिक्वायर टॉम कैट। ओके, तो प्री रिक्वेस्ट क्या होना चाहिए, जावा इंस्टॉल होना चाहिए, मेवन इंस्टॉल होना चाहिए, मेवन से आप बिल्ड करना चाहिए, जो भी बिल्ड फाइल होगी डॉट जार, ठीक है, वो बिल्ड फाइल को हम लेके जाके सिर्फ और सिर्फ हम कॉपी कर देंगे हमारे कंटेनर के अंदर, तो हमारा एप्लीकेशन क्या होगा, ओपन रनिंग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्री रिक्वेस्ट इसका यही है। ओके, तो इसके अंदर क्योंकि हम क्या करेंगे, क्लोन करेंगे, सारी चीजें करेंगे, उन चीजों के अंदर हम क्या करेंगे, EC2 इंस्टेंस लेंगे। EC2 इंस्टेंस के हम लोग पहले इंस्टॉल करेंगे हमारा डॉकर, उसके बाद हम डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल करेंगे क्योंकि डॉकर कंपोज एडिशनल प्लगइन है। उसके बाद हम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखेंगे, दैट इज डॉकर फाइल, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन को डॉकर लिखना है। डॉकर फाइल लिखेंगे, डॉकर फाइल्स का क्या बनेगा, डॉकर इमेज बनेगी, राइट। डॉकर इमेज के बाद हम लिखेंगे एक डॉकर कंपोज फाइल, जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे क्या, हम स्पेसिफाई करेंगे ये इमेज शुड ऑलवेज गेट डिप्लॉयड, एंड हम इसके साथ कोशिश करेंगे माई एसक्यूएल को अटैच करने की। ठीक है, माई एसक्यूएल को अटैच करने की, माई एसक्यूएल को, और दोनों को हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क में ऐड करेंगे। वो किस तरह से करते हैं हम सारी आज थ्योरी देख लेंगे, लैब भी देख लेंगे, इफ पॉसिबल हम लोग इसको डिबग भी करके देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं पहले मेरे AWS में जाता हूँ, तो लेट मी गो इनसाइड दिस AWS, देन वी विल क्रिएट वन वर्चुअल मशीन एंड वी विल ट्राई टू डू इट एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। मैं EC2 इंस्टेंस पे जाता हूँ, न्यू EC2 इंस्टेंस क्लिक करता हूँ। ठीक है, launch institute instance and my region is Asia specific. Okay, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डॉकर कंपोज, राइट, उबंटू, लेट मी गो टू विथ T2 मीडियम क्योंकि हमारा डॉकराइज एप्लीकेशन होगा, तो वी विल गो विथ डॉकराइज एप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, देन विल गो एंड विल गो विथ T2 मीडियम, राइट। तो यहाँ पर हो गई, लेट्स क्रिएट वन मोर की एंड नेम आई विल राइट इट एज डॉकर कंपोज and key is created, and in the storage I required minimum of 20 GB क्योंकि हम काफ़ी सारे ये करेंगे, हम लोग डॉकर फाइल्स बनाएंगे, सारी चीज़ें बनाएंगे ना, वी रिक्वायर्ड स्टोरेज, तो लेट मी लॉन्च इंस्टेंस ओवर हियर। ठीक है, तो इस बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स फाइन, देन आफ्टरवर्ड्स, ठीक है, EC2 इंस्टेंस अपन रनिंग हो गई। आई विल मेक इट वन वर्चुअल मशीन जिसमें हम सारा डेटा भी दे देते हैं। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू पिकअप इंस्टेंस ID,
राइट, पब्लिक आईपी मुझे मिल गई यहाँ पर। देन आई एम गोइंग टू टेक दैट एंड आई एम गोइंग टू गिव इट ओवर हियर। तो आप यूजर नेम में पास करें ubuntu, ठीक है, एंड देन कमिंग ओवर हियर प्राइवेट की, देन आई एम गोइंग टू क्लिक इट ओवर हियर एंड नई की जो मैंने बनाई थी उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। वो वेयर इज दैट की, ओवर हियर। सो आई एम इनटू न्यू EC2 इंस्टेंस नाउ, ओके। तो लेट्स सी कि ये क्या होता है, ठीक है। अब हमारा EC2 इंस्टेंस आ गया, जैसा कि मैंने कहा था कि लेट मी क्लोज दिस, ओके। न्यू EC2 इंस्टेंस है, इसके अंदर कोई चीज अभी तक नहीं बनाई, हमने अभी बनाया। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू एज आवर प्री रिक्वेस्ट, आई एम गोइंग टू अपडेट दिस पैकेज, राइट। तो मैंने क्या किया, रूट यूजर बन गया, अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट मी शो यू ऑल एवरीथिंग, क्योंकि ये हमारा एप्लीकेशन क्या है, लेट मी शो यू ऑल द कोड नाउ, दिस इज आवर कोड, राइट, फॉर एप्लीकेशन। और इसके बारे में भी हम डिटेल में समझते हैं कि भाई ये किस तरह का एप्लीकेशन है, किस तरह से चीज़ें, ताकि आपको जावा बेस एप्लीकेशन का हैंड्स ऑन भी हो जाए, ताकि कल के दिन आप जावा बेस एप्लीकेशन भी आ जाए तो यू शुड मेक श्योर दैट कि हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स हो जाए या ऑर्गेनाइजेशन वे में भी, ठीक है। तो उसके लिए हम बिल्डअप कर रहे हैं यहाँ पर डी, राइट, लेटेस्ट। इससे पहले हम आते हैं एंड लेट मी ओपन एपिक पेन एज वेल, राइट, कि ये सारी चीज़ें बताएं। तो याद होगा हमने नोड.js एप्लीकेशन डिप्लॉय किया था, आपको याद होगा, ठीक है। उसमें एक चीज यूनिक हुई थी, उसमें क्या था, हमने पैकेज जेसन एक फाइल मैंने बताई थी, जिसके अंदर हम सारे डिपेंडेंसीज जो होते हैं ना, वो हम उसमें लिखते हैं, राइट, जो भी एप्लीकेशन की। दिस वाज रिलेटेड टू नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन एंड नोड जेएस एप्लीकेशन, राइट। उससे रिलेटेड बात हुई थी। अब हम क्यों क्या काम कर रहे हैं जावा बेस एप्लीकेशन में, तो जावा बेस एप्लीकेशन की हायरार्की स्ट्रक्चर जो होगा ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो डिफरेंट होगा। इसमें हम लिखते हैं डॉट कॉम XML फाइल होती है, उसके अंदर सारे जो एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज होती है वो वहां पे लिखी जाती है, ओके। तो ये डिफरेंस है। इसके अंदर आपको कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं बनता नोड.js में, डायरेक्ट आप क्या करते हो, npm इंस्टॉल करते हो, npm आई, उसके बाद npm बिल्ड करते हो, npm dev run या npm स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। वेयर इज इन जावा बेस्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, आपको आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, ठीक है। क्या होगा, कंपाइल करके आर्टिफैक्ट्स बनता है इन द फॉर्म ऑफ टू, वन इज var, देर इज सेकंड वन इज jar, ओके। वार कहां पर होगा, जहां पर आपका एप्लीकेशन जो कोर बेस जावा पे बना हुआ है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू आर्टिफैक्ट एज वार फाइल। फिर एज अगर स्प्रिंग बूट एक न्यू इनकी प्रोग्रामिंग इसके अंदर लाइब्रेरी है, अगर वो लाइब्रेरी यूज करते हैं स्प्रिंग बूट वाली, तो उस टाइम पे आपको डॉट जार मिलती है। वार क्या होती है, आपको लेके जाके क्या करते हैं आप लोग, सिर्फ और सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करते हैं टॉमकैट सर्वर के अंदर, ओके। जार फाइल को सिर्फ और सिर्फ आप कॉपी करते हैं, ओके। देयर इज अ टू डिफरेंस ऑफ दैट, ओके। तो हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, कोर जावा होता है और क्या होता है, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो मेजरली अब जितने भी एप्लीकेशंस बन रहे हैं जावा के, दे आर बिल्डिंग इन द स्प्रिंग बूट, ओके। वो हमें कैसा पता चलेगा स्प्रिंग बूट कहाँ है, तो आप यहाँ पर आके देख लो। तो यहाँ पर ना सारे ऊपर से ही उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि भाई ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। अगर मैं इसको ड्रिल डाउन कर लूँ और हम लोग इसके डेप्थ में भी जाए, तो हमें एक फाइल दिख रही, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है पॉम XML फाइल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सारे प्रोजेक्ट के डिपेंडेंसीज होते हैं, ठीक है। जो भी डिपेंडेंसीज प्रोजेक्ट की होगी वो वहां पर सेव की होगी, जैसा कि भी कोई लाइब्रेरी चाहिए ये एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए, तो इस बेस पे ये एप्लीकेशन क्या करेगा, उस तरह के आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर आपका ये फाइल दिख रहे हैं। अगर मैं इसको खोल के देखना चाहता हूँ व्हाट इज देयर इनसाइड दिस, तो आप जाके देख लो, यहाँ पर सारे चीजें स्पेसिफाइड है कि भाई प्रोजेक्ट XML पांचवे यूज कर रहा है, मेवन बिल्ड, क्योंकि मैंने कहा था एप्लीकेशन बिल्ड किससे होता है, मेवन एक एप्लीकेशन टूल है, उसके थ्रू हम यूज करके जावा के प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वार और जार, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या हुआ यहाँ पर, जब भी 1 सेकेंड, तो यहाँ पर देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, अपाचे यूज करते हैं, ठीक है। इसके नीचे आओ, ये एक स्प्रिंग बूट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें फ्रेमवर्क कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, 1 सेकेंड,
कौन सा फ्रेमवर्क इस्तेमाल हो रहा है? कैन यू गाइस सी इट? स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, दैट मीन्स दिस एप्लीकेशन इज बिल्ड ऑन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, राइट? और ये कौन है? अशोक के का नाम है, उनका बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ जार, राइट? एप्लीकेशंस प्रोजेक्ट बूट, राइट? लेट मी गो डाउन ओवर हियर। यहाँ पर डिपेंडेंसी से आपको दिख रही होगी, ये डिपेंडेंसीज की स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क। ओके, तो ये क्या है? एक स्प्रिंग बूट एक फ्रेमवर्क है जो कि जावा का फ्रेमवर्क है। ओके, उसी तरह जैसा नोड जेएस है उसके ऊपर आपको नेक्स्ट जेएस मिल जाएगा, रिएक्ट जेएस मिल जाएगा, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स है, राइट? उसी तरह को आप सिंपल सा समझे, ये डिपेंडेंसी सारे बने हुए हैं, इसमें डिफरेंट प्लगइन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, स्प्रिंग बूट मेवन प्लगइन इस्तेमाल हो रहा है, सारे डिपेंडेंसीज है। ओके, अगर आप इसमें देख लो, ये भी रिलेटेड टू लाइसेंस वगैरह सारी चीजें इसमें लिखी हुई है जो ये प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए होती है। ठीक है, समझ आ गया आपको? यहाँ पर आप चले जाओ, यहाँ पर भी इसकी डिपेंडेंसीज लाइसेंस और सारे मेवन में सारा कोड लिखा हुआ है इसके अंदर। ओके, एसआरसी में जाएंगे तो इसके रिलेटेड एप्लीकेशन के आपको फाइल्स मिलेंगे, राइट? मेन फाइल में चले जाओ तो यहाँ पे थोड़ा डेटा मिलेगा जहाँ पर कंट्रोल रिपोजिटरी एप्लीकेशन किस तरह से बना हुआ है, वितन चीजें, इट इज रिटन इन जावा। ठीक है, कोड जावा में लिखा हुआ है, सारा कोड एप्लीकेशन का लिखा हुआ है, दिस इज रिलेटेड टू डेवलपर। ओके, हमें इस रिलेटेड ज्यादा डेप में नहीं जाना है, बट दिस इज ओनली रिलेटेड टू डेवलपर पार्ट। ओके, तो यहाँ पर लिख लो डॉट जावा से, मतलब ये जावा की कोई फाइल है। ओके, जावा प्रोग्रामिंग की लिखी हुई फाइल है। ओके, रिपोजिटरी हो गई, कंट्रोल में जाओ, कंट्रोलर में कंट्रोलर है कि भाई डाटा इधर से उधर जाए, जो भी इनका फ्रेमवर्क है। तो हमें क्या पता चलता है? सिंपल सी चीज है, हमें ये पता चलता है कि भाई ये कोड है जो कि एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन का है, लिखा हुआ कोड है, उसमें इसकी डिपेंडेंसी से एसआरसी है, और ये मेवन को बिल्ड करते हुए हमें बनाना है। इसकी थोड़ी सी रीडमी लिखी हुई है कि भाई स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, जो भी है ना बुक स्टोर टाइप काइंड ऑफ एप्लीकेशन है, उस तरह से आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक डॉकर फाइल है, वो हम अभी इग्नोर कर देते हैं, वो सारी चीजें हो गई। क्योंकि ये डॉकर बना हुआ, डॉकर पे हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसका पहला रिक्वेस्ट क्या आएगा? हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा डॉकर। तो हमने लास्ट टाइम कैसा किया था? यूजिंग डॉकर ना। इस टाइम हम कोशिश करते हैं यूजिंग स्क्रिप्ट हम इंस्टॉल करें। ठीक है, आप मेरे अकाउंट पे आ जाना, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट नाम की एक रिपॉजिटरी जहाँ पर सारे स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं। मैक्सिमम हम एज ए डेवऑप्स इंजीनियर जितने स्क्रिप्ट हम यूज करते हैं, ये रिपॉजिटरी में अपडेटेड आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो व्हेन आई एम गोइंग कम फॉर हियर, लेट मी स्क्रॉल डाउन ओवर हियर, आपको यहाँ पे एक रिपॉजिटरी का नाम ही स्क्रिप्ट मिलेगा। तो लेट मी गो ओवर हियर। लेट मी सर्च बिंगो डेवऑप्स स्क्रिप्ट्स। ओके, डेवऑप्स स्क्रिप्ट्स के नाम से है। ठीक है, यहाँ पर आप आ जाएं तो यहाँ पर आपको सारे स्क्रिप्ट मिलेंगे जो एज ए डेवऑप्स हम जो यूज इस्तेमाल करते हैं डॉकर इंस्टॉल करने के लिए, एनसिबल, एडब्ल्यूएस सीएलआई, डॉकर कंपोज, डॉकर कुबरनेट्स टाइप, कुबरनेट्स, नोड जेएस, सोनार क्यूब, है ना, सारी चीजें। फॉर टाइम बिंग हम लोग क्या चाहिए? हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? ये वाली चाहिए जो कि है डॉकर फाइल, राइट? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको कॉपी कर लेंगे। ये क्या करेगा? डॉकर लेके आएगा डॉकर आईओ से और इंस्टॉल करेगा। उसके बाद ये उबुंटू यूजर्स को इसमें ऐड करेगा ताकि हम बीइंग उबुंटू भी हम डॉकर पीएस करके सारे कमांड्स को भी हम देख सकें। तो सिंपली सी मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी कर ली मैंने, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। ठीक है, हिट करो एंटर, तो ये डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, डॉकर इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करते हैं? यूजर्स को भी ये हम एक परमिशन देते हैं ताकि डॉकर सॉकेट को ना वो रीड राइट परमिशन सारे एग्जीक्यूट परमिशन मिल जाए, ताकि हम इसको कहीं भी, यानी बीइंग ए उबुंटू यूजर, बीइंग ए जेनकिंस यूजर, जो भी हम कर सकें हम कर सकते हैं। ठीक है, उससे तो वो एक कमांड जो यहाँ पर है वो भी मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो जेन ये एक एरर आ रहा है, दैट्स नोन एरर, क्योंकि इस पर जेनकिंस इंस्टॉल नहीं है, तो ये जेनकिंस बोल रहा है कि भाई जेनकिंस को मैंने ऐड नहीं किया, दैट्स फाइन। अगर मैं डॉकर डॉकर आईफोन एफ वन वर्जन करूं तो ये डॉकर मुझे प्रिंट कर देगा। ओके, स्टेटिंग दैट डॉकर वर्जन इज इंस्टॉल्ड। ओके, सो दैट मीन्स सक्सेसफुली हमने स्क्रिप्ट से किया। सेकंड प्री रिक्वेस्ट क्या थी? आपको याद होगा, मैंने कहा था डॉकर कंपोज भी हमें चाहिए। लेट मी ओवर हियर डॉकर कंपोज। तो मैं डॉकर कंपोज पे आऊं तो यहाँ पर ना एक डॉकर कंपोज की सारी लिखा हुआ कोड है। आई विल कॉपी दिस एंड आई विल एग्जीक्यूट ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पर हिट करो एंटर,
तो आपको दिख रहा है ये डाउनलोड करके ला रहा है और डॉकर कंपोज का वर्जन भी इसने प्रिंट आउट कर दिया। ओके, सो हाउ आई कैन चेक इट आउट विद दैट वर्जन? तो यहाँ पर कमांड लिखी हुई डॉकर कंपोज हाइफन हाइफन वर्जन। तो अगर मैं ये करूँ कमांड तो मुझे प्रिंट होगी वर्जन की। ओके, दैट मीन्स जो प्री रिक्वेस्ट हमारी वर्चुअल मशीन थी अभी तक जो हम कर रहे थे बात, वो हमारा काम अभी तक हो गया है। ठीक है, समझ गए? मतलब हमने वर्चुअल मशीन में जो प्री रिक्वेस्ट थी, वो हमने की है डॉकर प्रोस्पेक्ट में, ठीक है? अब मुझे चाहिए जावा और जावा मेवन। अब तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि हम मेवन इंस्टॉल करेंगे, तो बिफोर दैट हम क्या करेंगे, इसको कोड को पुल कर लेंगे, ठीक है? ये मेरी प्रोजेक्ट रिपॉज़िटरी, इसका यूआरएल आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से करना है। ये मेरी प्रोजेक्ट की रिपॉज़िटरी का यूआरएल है। हम यूज़ करेंगे गिट क्लोन कमांड, जिससे सारा का सारा जो कोड होगा ये प्रोजेक्ट का वो हमारे पास आ जाएगा। हिट करो एंटर, ठीक है? आप एलएल करो, एक नाम से मिलेगा आवर बूट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नाम से। ओके, तो मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, इसके अंदर एलएल करूँ तो मुझे यहाँ पर सारा कोड जो वो वहाँ पर है वो सारा दिखेगा। ओके, तो आरएम करके मैं क्या करता हूँ, डॉकर फाइल को अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। ओके, पहले मुझे क्या चाहिए, मैंने जैसे आपको बताया पहले, क्योंकि अब यहाँ पर प्री रिक्वेस्ट ऑफ वर्चुअल मशीन के अंदर हमने क्या किया, डॉकर इंस्टॉल किया, डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल कर दिया, ठीक है? डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल किया। मैंने कोड भी लेकर आया अभी, कोड है कौन सा, गिट क्लोन करके रिपॉजिटरी का क्लोन ला लिया। तो हम क्लोन लेकर आए, हमें एप्लीकेशन को क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा जैसा मैंने बनाया। ठीक, बिल्ड करने के लिए आप क्या करोगे, हम करोगे mvn क्लीन पैकेज, एक कमांड होती है मेवन की, mvn क्लीन पैकेज। ओके, तो ये क्या करता है, आपके एप्लीकेशन को पैकेज करके डॉट वार और डॉट जार में कन्वर्ट करता है। अभी क्योंकि अमूल स्प्रिंग बोट है तो डॉट जार में ये कन्वर्ट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं कमांड को ये करना चाहता हूँ। ओके, mvn क्लीन पैकेज। ओके, हिट करो एंटर, तो ये मुझे क्या थ्रो कर रहा है कि भाई आपके पास ना मेवन नहीं है, आप ना मेवन को इंस्टॉल करो। तो ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मेवन को इंस्टॉल करता हूँ और ये सक्सेसफुली यहाँ पर चला जाता है, इंस्टॉल हो जाता है मेवन। ये हाइफन वाई करो तो यहाँ पर क्या होगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेवन इंस्टॉल करेगा, उससे पहले क्या करेगा, जावा भी इंस्टॉल करेगा। आपने ऊपर देखा होगा यहाँ पर प्रिंट किया था कि इट इंस्टॉलिंग जावा एज वेल, क्योंकि मेवन किस पे बिल्ड होता है, जावा पे, राइट? तो ये क्या करेगा, जावा के सारे लाइब्रेरीज वगैरह जावा भी इंस्टॉल करेगा, उसके बाद मेवन भी इंस्टॉल करेगा। ठीक है, नो जे इज फाउंड। ओके, जे वर्जन। ओके, इस बेस पे क्या करेंगे हम लोग, जावा भी इंस्टॉल हो गया हमारा। लेट अस चेक इट आउट, जावा जावा हाइफन हाइफन वर्जन, लेट्स सी। तो इसने बताया कि भाई ओपन जेडीके, राइट, जावा इंस्टॉल हुआ है, दैट वर्जन इज 21। ओके, तो ये 21 वर्जन ओपन जेडीके इंस्टॉल हुआ है। इफ आई एम गोइंग टू गिव इट एज mvn हाइफन हाइफन वर्जन, लेट्स सी mvn का क्या आता है, मेवन का भी आ गया। ओके, ये मेवन कह रहा है कि भाई अपाचे इंस्टॉल है, अपाचे मेवन आपने इंस्टॉल किया है। वो कहाँ पर इंस्टॉल किया है, यूजर एसएसआर मेवन। ओके, एसएसआर की डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, उसके अंदर शेयर है, उसके अंदर है। और ये रन टाइम कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, जेवीएम इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, और ये ओएस लिनक्स है, सारी चीजें डिटेल में आ गई। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये एप्लीकेशन को पैकेज कर सकता हूँ। तो लेट अस ट्राई एंड वी विल डू द पैकेजिंग। ओके, रीजन क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन पैकेज होगा तो ही आर्टिफैक्ट्स के टाइम पे हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे डॉकर कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो ये एज इट इज सारे चीजें ये क्या करेगा, बिल्ड करेगा। बिल्ड करने के बाद ये बता रहा है कि भाई बिल्ड सक्सेसफुल हो गई, और कहाँ पर स्टोर हुई, ये कह रहा है कि भाई ये डॉट वार जार टाइप में ये हुई है। इसका पाथ कहाँ है, लेट मी सी ओवर देयर, मेवन टू, इसके अंदर पाथ कहाँ पे स्पिक हो गया, वन सेकेंड, लेट मी रिलीज पैकेज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन 1 ईयर। इसके टेस्ट भी रन हो गए, इसके रिजल्ट्स भी आ गए, राइट? तो एप्लीकेशन बिल्ड होने से पहले, बिल्ड होने के टाइम पे क्या होता है, एक टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट, जो भी डेवलपर लिखते हैं वो सारे चीजें रन होते हैं एज पर द डेवलपमेंट, वो सारी चीजें होती हैं। उसके बाद इसका आर्टिफैक्ट्स बनता है, आर्टिफैक्ट्स जाके स्टोर होता है। लेट मी फाइंड द पाथ, पाथ कहाँ गया, दैट पाथ आई एम लुकिंग फॉर दिस। सो लेट मी सी, कोई टारगेट फोल्डर तो नहीं बना उसके अंदर होगा, लेट मी सी।
अच्छा ठीक है। देखिए यहाँ पर एक टारगेट फोल्ड बना हुआ है। ये यूजुअली क्या होता है जब आप ये एमवीएन क्लीन पैकेज करते हैं ना, तो ये एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, उससे पहले जब मैं गिट क्लोन कर रहा हूँ तो मुझे टारगेट के डायरेक्टरी गिटहब से नहीं आई है। ओके, लेट अस वैलिडेट दिस पॉइंट। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कोई टारगेट की डायरेक्टरी नहीं है। ठीक है, डायरेक्टरी नहीं है, उसके अंदर डेटा भी नहीं है, क्योंकि मैंने अब एमवीएन क्लीन पैकेज किया हुआ है, यानी मैंने बिल्ड किया है एप्लीकेशन को। तो क्या हुआ है, ये डॉट जार का एक आर्टिफैक्ट बना है जो कि टारगेट डायरेक्टरी है। टारगेट डायरेक्टरी के अंदर जाके ये सेव हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सी डी टारगेट में जाके देखता हूँ यार ये जार फाइल है कहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग बूट माई एसक्यूएल जार, यानी एक नाम रखा हुआ है प्रोजेक्ट का जो डेवलपर ने रखा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है यार, यहाँ पर बिल्ड आर्टिफैक्ट हुआ है, ये आर्टिफैक्ट का नाम क्या है, स्प्रिंग बूट माई डॉट जार। ओके, तो ये आर्टिफैक्ट्स को हमें कॉपी करना कहाँ है, हमारे कंटेनर में, ताकि हमारा एप्लीकेशन चल सके। ठीक है, ये एप्लीकेशन चल सके। इसके लिए अब तक यहाँ पर प्री रिक्वेस्ट हमें पाथ भी मिल गई है। व्हाट इज माय पाथ, तो मैं यहाँ से पाथ ले लेता हूँ, वेयर इट इज फ्रॉम द टारगेट ना, सी डी, जस्ट अ सेकंड, हम लोग बाद में ले लेते हैं, नो इशू। टारगेट्स, ये हमारा पाथ हो गया टारगेट। टारगेट के अंदर कौन से आर्टिफैक्ट्स बने हैं, जो बिल्ड हुआ है स्प्रिंग बूट डॉट जार के नाम से ना। तो हम इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। ये हमें लेके जाके डॉकर कंटेनर के अंदर डिप्लॉय करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारा प्री रिक्वेस्ट हमने काम कर दिया है। डॉकर क्या हमने इंस्टॉल किया है, लेट अस चेक दैट एज वेल। ये हमने डॉकर किया है, डॉकर पीएस, वो मुझे मिल जा रहा है डॉकर। और डॉकर डॉकर कंपोज, राइट, हाइफन वी। तो मुझे प्रिंट कर रहा है कि डॉकर वर्जन इज इंस्टॉल, डॉकर कंपोज भी ये आया हुआ है, राइट। तो लेट अस चेक वन मोर टाइम कि डॉकर कंपोज हुआ है नहीं हुआ है, राइट। तो फॉर दैट यूज केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू गो फॉर डॉकर हाइफन कंपोज एंड हाइफन हाइफन वर्जन, लेट्स प्रिंट दिस। ठीक है, डॉकर कंपोज वर्जन भी आ गया। तो हमने क्या किया, डॉकर कंपोज हाइफन एफ वन वर्जन से हमने ये कमांड से प्रिंट किया कि भाई हमारा एप्लीकेशन चल भी रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मुझे क्या प्रिंट मिला यहाँ पर, मिला है कि भाई डॉकर कंपोज हमारा इंस्टॉल हो चुका है विद द वर्जन ऑफ 1.29। ओके, तो हमने कैसा यूज किया, यूजिंग स्क्रिप्ट मैंने काम किया फिल वक्त। ओके, तो हमारे पास स्क्रिप्ट होते हैं ताकि हमारा टाइम ऑप्टिमाइज हो सके, वी आर यूजिंग स्क्रिप्ट फॉर दैट। अब क्योंकि मेरा डॉकर भी है, डॉकर कंपोज भी है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे एप्लीकेशन की रिपोजिटरी में जाना चाहिए। अब यहाँ पे एल कर लो तो यहाँ पर कोई डॉकर फाइल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, नानो डॉकर डॉकर फाइल कर देता हूँ। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट वन डॉकर फाइल। तो फर्स्ट स्टेज क्या होगा, फ्रॉम होगा, फ्रॉम में ओपन जेडीके 11 हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, द रीजन फॉर दिस इज के भाई हमें जावा चाहिए विद इन द कंटेनर एप्लीकेशन रहने के लिए, जावा भी चाहिए, क्योंकि जावा मैंने इंस्टॉल कहाँ किया था, सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन पे मैंने इंस्टॉल किया था ना, मेरी EC2 इंस्टॉल पे किया था। लेकिन कंटेनर में तो आपको बेस इमेज क्या चाहिए, आपको डॉकराइज इमेज चाहिए। तो मैं वहां पर डिफाइन कर रहा हूँ कि ओपन जेडीके 11। तो लेट्स गो एंड सी के डॉकर की ओपन जेडीके, ओपन जेडीके 11 डॉकर इमेज। ठीक है, हिट करो एंटर, तो ये आपको लेके जाएगी डॉकर अप पे। ठीक है, डॉकर अप पे आप जाओ तो आपको यहाँ पर दिखेगी डॉकर इमेज की ओपन जेडीके 11 वाली वर्जन। ओके, आई वांट टू सर्च ओनली ओपन जेडीके 17 और 11। ठीक है, तो आपको डिफरेंट टाइप के बंदों का ओपन जेडीके 11 मिल रहा है, राइट। तो इससे क्या होगा, आपको ओपन जेडीके 11 की जगह हमें कौन सा लेंगे, लेटेस्ट वाला ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज लेटेस्ट वाज अपडेटेड, राइट। तो मैं इसका नाम क्या करता हूँ, ये रख लेता हूँ अभी करंटली। ओके, क्योंकि मुझे डायरेक्टली ओपन जेडीके नहीं आया। ओके, तो दैट कैन बी इन इशू एज वेल। तो ओपन जेडीके 11 ये पेश कर लो, लेट्स चेक दैट वन, ओपन जेडीके 11। ठीक है, ये हो गया मेरा, क्योंकि वो अभी उसने इमेज नेम क्या बताई, यही बताया, राइट। तो हम ये ले लिए, और एक्सपोज किस पे करना है, ये हमारे डेवलपर ने बताया है कि भाई कहाँ पर चलेगा, ये 808 पोर्ट पे। ठीक है, 808 पोर्ट पे। ओके,
तो उसके बाद क्या है, कॉपी कमांड ले लो, कॉपी कमांड। व्हाट आई नीड टू कॉपी नाउ, आई नीड टू कॉपी द बिल्ड फाइल जो मैंने बनाई है। तो बिल्ड फाइल कहाँ पर बनाई थी, आपको याद होगा, व्हाट इज माई डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन, इससे पहले क्या है, करंट डायरेक्टरी, ठीक है। करंट डायरेक्टरी क्या है, करंट डायरेक्टरी में ही हूं मैं अभी, ठीक है, करंट डायरेक्टरी में, तो इसलिए मैंने वहां से स्लैश रूट वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ। ओके गॉट इट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, मैं दे दूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा, टारगेट, लेट मी रिमूव दिस एज वेल, टारगेट, और यहाँ पर कॉपी कर ली मैंने सारा पाथ, ठीक है, कॉपी किया, और मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये हो गया होस्ट मशीन का पाथ, लेकिन मुझे कॉपी कहाँ पर करना है, तो वो भी मैं कह देता हूँ यार, इसको ना एज इट इज स्प्रिंग, इस नाम से आप वो सेम बूट, सॉरी स्प्रिंग बूट, उसके बाद में माई एसक्यूएल, ठीक है, डॉट जार, ओके। तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली जाके रूट में कॉपी कर लो। कहाँ पे रूट कॉपी होगा, ये यहाँ पे डायरेक्टरी है टारगेट, टारगेट से उठाएगा, टारगेट से उठा के ये जो हमारे कंटेनर का रूट होगा उसके अंदर ये ऐड कर लेगा, ठीक है। इसके बाद में एंट्री पॉइंट वी आर यूजिंग, आपको याद होगा CMD और एंट्री पॉइंट दोनों भी सेम कमांड कर यूज होते हैं, ठीक है। वेयर यू कैन डिफाइन यूजिंग योर कमांड टू एग्जीक्यूट, जो भी कमांड से ये एप्लीकेशन ओपन रनिंग होता है वो कमांड आप पास कर सकते हो यूजिंग CMD या एंट्री पॉइंट। और ये एग्जीक्यूट कब होता है, जब आपकी इमेज का कंटेनर बनता है, ठीक है, जब इस्तेमाल होता है, क्योंकि जावा है, जावा, जावा के बाद मैं इसको कॉपी दे देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में मैं जार फाइल जो भी होगी, ठीक है, हाइफन जार, ठीक है। इसके बाद में हम लोग दे देते हैं कॉमा, और ये इसका एग्जीक्यूशन पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूट किसको करना है, मुझे इसको करना है, राइट, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर जाओ, इसको रन करो, ये रन करे तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, जावा जार की फाइल को ये आपका एप्लीकेशन को ओपन रनिंग कर देगा। और ये कहाँ पर है, ये रूट पे है, ठीक। देखिए मैं रूट पे कर रहा हूँ ना, तो मैं रूट में पाथ दे रहा हूँ कि आप ये जो बिल्ड फाइल है ना जार, इसको जाके आप जो है सो ना ये करो, रन करो, ठीक। इसको रन कर लो, पाथ देख लेते हैं हम लोग, स्प्रिंग बूट जार फाइल है, और जावा हम यूज कर रहे हैं, और हमारा स्पेसिफिक जो है सो जार फाइल है, जावा हो गया, जावा ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। हम चार चीजें पास कर देंगे, और कंट्रोल X करेंगे, वाई करेंगे, और सेव कर देंगे, ओके। ये हो गई हमारी क्या हुई, डॉकर फाइल। अगर मैं कैट करूं डॉकर फाइल तो मुझे कंटेंट दिखना चाहिए, ओके। तो मैं क्या करूंगा अब, क्योंकि मैंने क्या किया है अभी तक, जैसा कि मैंने डॉकर फाइल बनाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉकर बिल्ड -t, और मैं यहाँ पर क्या दूंगा, नेम ऑफ द डॉकर इमेज आई वांट टू क्रिएट। तो जो इमेज हम क्रिएट करेंगे वही इमेज हम डॉकर कंपोज के नेम से कॉल भी करेंगे, क्योंकि नेम सेम होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका नाम ही दे देते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट, राइट, हाइफन माई SQL और ऐप, ये मैं नाम देना चाहता हूँ किसका, मेरी इमेज का, ओके। स्प्रिंग बूट हाइफन ये, ओके। तो हिट करो एंटर, अनेबल टू पाथ आवर डॉकर कंप्यूज नो सच फाइल डायरेक्टरी, आवर डॉकर, जस्ट अ सेकंड, द लेगेसी डिप्रेशन टेबलेट पर फाइल पाथ होम टू आवर स्प्रिंग बूट माई स्किल डॉकर फाइल, नो सच फाइल हियर अवेलेबल, LL करो, यहाँ पर ओ स्पेलिंग रॉन्ग है, ओके। हाँ, एमवी डॉकर, सो हम क्या कर देते हैं, डॉकर फाइल का नेम को रीनेम कर देते हैं यूजिंग कमांड, ओके। तो हम क्या करते हैं, डॉकर, क्या नाम लिखा है यार बाय मिस्टेक, तो अगर रीनेम करना है तो आप एमवी कमांड यूज करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग रॉन्ग है, इसमें मैं नया देना चाहता हूँ विद द नेम ऑफ हिट एंटर, ओके। अगर मैं LL करूं तो वो रिप्लेस हो जाएगी विद द न्यू नेम, ओके। न्यू नेम क्या है, डॉकर फाइल। तो मैं अब क्या करता हूँ, LL करता हूँ, डॉकर बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। उसने क्या किया, फर्स्ट ये इमेज लाया है, कहाँ से, एडोप्टम JDK, जो अवेलेबल है कहाँ पर, हमारे गिटहब, सॉरी हमारे डॉकर हब में एज ए इमेज, ओके। तो लेकर आया, उसने न्यूअर इमेज बनाई और डॉकर एक्सपोज करने की कोशिश की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं LL कर दूं तो आपको क्या दिखेगा, वन सेकेंड, डॉकर इमेजेस कर दूं तो आपको दिखने चाहिए डॉकर इमेज जो अभी बनाई। देखिए पहले इसने क्या किया,
यहाँ से बिल्ड करके एक इमेज लेकर आई गिटहब से, सॉरी डॉकर हब से, उसके बाद ये मेरी एप्लीकेशन की इमेज बनाई। तो सब चीज सही है जो हमारी की हुई है, क्योंकि हमें चाहिए 2 कंटेनर, राइट? जैसा कि मैंने बताया, क्या हमें चाहिए 2 कंटेनर, एक पे होस्ट होगा हमारा क्या, एप्लीकेशन, दूसरा होगा डेटाबेस का डेटाबेस, राइट? तो हम जब भी कम्युनिकेट करेंगे विद इन दिस टू, तो जो भी एक्सेस होगा वो जहाँ पर यूजर्स जो भी होंगे वहां पर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है? एप्लीकेशन तो हमने इमेज बना दी, इसका कंटेनर भी हम बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको जो डेटाबेस होता है, आपको इमेज लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इमेजेस डायरेक्टली अवेलेबल होते हैं, कहाँ पर? ये अवेलेबल होते हैं आपके डॉकर में, क्योंकि एमएसक्यूएल का इमेज एमएसक्यूएल वाले कम्युनिटी वाले प्रोवाइड कराते हैं। जैसा पोस्टग्रेस हो गया वो बनाते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनी डॉकर फाइल फॉर द प्री बिल्ड इमेजेस अवेलेबल ऑन डॉकर हब। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा ये जो एग्जिस्टिंग इमेज होगी उसको ही कॉल करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पर जाके माई एसक्यूएल की एक इमेज सर्च करने की कोशिश करूँ, माई एसक्यूएल, ठीक है? माई एसक्यूएल में सर्च कर रहा हूँ, आप देख लो यहाँ पर क्या है, माई एसक्यूएल की एक इमेज आ गई है, राइट? ये माई एसक्यूएल की इमेज दिख रही है आप लोग को? तो माई एसक्यूएल की इमेज जो है ये, तो ये कहाँ पर है? सेकंड गाइस, चार्जर, ठीक है। माई एसक्यूएल की कहाँ पर है? ये आपकी इमेज मिलेगी कहाँ पर आपको? डॉकर हब के अंदर। ओके, जो भी डिफॉल्ट इमेजेस है वो मिलते हैं हमें डॉकर फाइल के, डॉकर हब के पास मिलते हैं, ठीक है? ये इमेज ही मैं कॉल करूंगा। आप देख लो यहाँ पर कितने व्यूज है, पुल्स है, ये है 1 बिलियन पुल्स हमें मिले हैं, ठीक है? उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अब मेरा प्री रिक्वेस्ट हो गया है, सारी चीजें डिपेंड है, यहाँ तक काम आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, एक डॉकर कंपाइल्स की फाइल लिखूंगा। ओके, उन दैट फाइल मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको कॉल कर सकूं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अब आके हमारी डॉकर कंपोज की जो फाइल है उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि भाई वो डिलीट कर दूं मैं, ठीक है? डिलीट करके फिर से हम लोग बेसिक से समझाते हुए आपको लिख लूंगा, ठीक है? ताकि आपको समझ में आया है कि भाई डॉकर कंपोज क्या होता है, क्यों हम लोग उसको कम्युनिकेट कराते हैं, किस तरह से हम उसको नेटवर्क, दो नेटवर्क, दो कंटेनर्स को नेटवर्क में किस तरह से हम करते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक नई फाइल बना लेते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको डॉकर फाइल कंपोज जो रखी हुई है इसको क्या करते थे, रीनेम कर देते हैं विद बैकअप वर्जन। ओके, कंपोज हाइफन बैकअप नेम से, ठीक है? तो ये आपकी हो गई बैकअप, एल कर दो, ये बैकअप चले गए। प्री रिक्वेस्ट क्या है, डॉकर कंपोज फाइल की नाम होना चाहिए डॉकर कंपोज डॉट वाई एम एल। ओके, दिस इज अ प्री रिक्वेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, नानो, यहाँ पर जाओ, पेस्ट, और यहाँ पे करो हिट एंटर। तो यहाँ पर क्या खुल गई, हमारी खुल गई है डॉकर कंपोज की एक फाइल। ओके, तो वहां पर हमें यूज करना पड़ेगा YAML, एंड वी नीड टू डिफाइन ऑल द थिंग्स व्हाट वी रिक्वायर्ड इन अवर डॉकर कंपोज फाइल। ओके, तो डॉकर कंपोज फाइल हम लिखते हैं कैसा है, पहले तो हम डॉकर फाइल, डॉकर कंपोज का वर्जन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है? लेट अस चेक ओवर हियर, डॉकर कंपोज वर्जन, ठीक है? वर्जन इज 1.29, दैट मीन्स आई कैन कॉल इट एज 1.3 एज वेल। ओके, तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, तो मैं करता हूँ यार, गो फॉर वर्जन, ठीक है? आप ये दे दो और कॉलन में दे दो ये। ओके, दिस इज डिफॉल्ट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ जहाँ पर आपको मैंने डॉकर कंपोज, हमने कहाँ पर देखा था, डॉकर कंपोज, राइट? डॉकर कंपोज, लेट मी जस्ट गिव इट ओवर हियर, ये एप्लीकेशन है, तो डॉकर फाइल हो गई इसकी, यहाँ पर देख लें आप, डॉकर कंपोज वाई डॉट वाई एम, राइट? ठीक है, कंपोज डॉट वाई एम एल फाइल। ओके, इस तरह से हम एक फाइल बना लेंगे अभी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो वर्जन हो गया 3, इसके नीचे मैं आ जाऊँ तो मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ, ठीक है? हम डिफाइन करते हैं सर्विसेज। सर्विसेज में हम क्या डिफाइन करेंगे कि भाई हम कौन सी सर्विस यूज करना चाहते हैं। इसमें इमेज का नेम आएगा,
राइट। इसका इमेज का नेम आएगा, उसके बाद में हम इसको कॉल करवाएंगे कहाँ से, हम कॉल करवाएंगे हमारे डेटाबेस से एज वेल। ओके, तो एप्लीकेशन में लिख रहा हूँ हमारा कौन सा एप्लीकेशन है, हिट करो एंटर। तो इसके बाद आ जाएगा स्पेस, आप देखना, अलाइनमेंट दे देना, इमेजेस। ओके, इमेजेस में आता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ अभी करंटली, ठीक है, डुप्लीकेट कर देता हूँ। और मैं कहता हूँ यार इमेज ना हमारा कौन सा उठाओ, तो आपको मालूम होगा डिफॉल्ट जो भी इमेज हम लिखते हैं, पहले डॉकर डोमेन, डॉकर डिमोन और डॉकर क्लाइंट क्या करते हैं, वो हमारे लोकल मशीन पे सर्च करने की कोशिश करते हैं वो डॉकर इमेज अवेलेबल है नहीं है। अगर वो अवेलेबल नहीं होगी तो वो हिट जाएगा कहाँ पर, डॉकर हब पर। ओके, क्योंकि मेरी इमेज नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मैंने अभी एप्लीकेशन की इमेज बनाई थी आपके सामने, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ डॉकर इमेजेस, और मैं यही नेम की इमेज देना चाहता हूँ कि ये इमेज इसको लोकली मिल जाए, तो ये डॉकर हब पे हिट करने की जरूरत ना रहे। ओके, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, पेज कर देता हूँ। तो ये हो गई मेरी इमेज नेम। के बाद मैं डिफाइन करता हूँ यार ये इमेज को ना पोर्ट पे कहाँ पर पोर्ट मैप करें, ठीक है। पोर्ट्स आपको मैंने बताया था क्या होता है, ये आप जब आपकी ट्रैफिक, जो आपकी ट्रैफिक आती है उसको जब आप राउट करवाते हो, तो आपके कंटेनर और इसको मैच होनी चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पर आते हो और मैं यहाँ पर कॉलन में पास कर देता हूँ, इंस्टेड आई एम गिविंग 8080, ये होस्ट यानी मेरी EC2 इंस्टेंस की पोर्ट नंबर होगा, और इसके अंदर 8080 कंटेनर का पोर्ट नंबर होगा, यानी एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर चलेगा 8080। और मैं इसको मैप कर रहा हूँ 8080, क्योंकि कंटेनर जो है सो आइसोलेटेड होता है, तो रिक्वेस्ट वहां तक नहीं जा सकती, आपके वर्चुअल मशीन को आती है, तो वर्चुअल मशीन से आपके कंटेनर को जाती है, तो दोनों को मैप करना जरूरी है। ये आप डिफॉल्ट है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते, डेवलपर जो प्री डिफाइन कर दिया वही होगा, क्योंकि डेवलपर ने डॉकर फाइल पे भी लिखा हुआ था और वहां पे भी इसके कोड लेवल पे लिखा हुआ है कि ये एप्लीकेशन पे चलेगा 8080। ये 8080 ये ऑप्शनल है, हम चाहे तो इसको 3000 भी रख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस अब 8000 की है, तो हम लोग 1000 ही रखेंगे। ओके, नीचे अब हम आते हैं ये पॉइंट की जो मैं आपको हमेशा बात करता हूँ, नेटवर्क। ओके, नेटवर्क हम क्यों ऐड करें, ये एडिशनल है जो हमने अभी तक नहीं सीखा। जब हम दो कंटेनर्स को आपस में बात कराना चाहते हैं, तो हम एक नेटवर्क बना देते हैं उनका, और वो नेटवर्क हम दो कंटेनर को भी पास करते हैं। जैसा कि नेटवर्क हो गया हमारा डेवॉप्स, और मैं कह रहा हूं कि भाई आसिम भी डेवॉप्स इंजीनियर है, अंशुल भी डेवॉप्स इंजीनियर है, कभी भी डेवॉप्स इंजीनियर, तो मैं अंशुल के आगे लगाऊंगा डेवॉप्स टीम, ठीक है, डेवॉप नेटवर्क टीम, कबीर की भी डेवॉप्स टीम लगा दूंगा, आसिम भी लगा, तो सबको समझ आएगा, जो भी बंदा देखेगा कि भाई दिस थ्री पर्संस आर एसोसिएटेड विद व्हाट, विद डेवॉप्स टीम, दैट इज डेवॉप्स नेटवर्क। उसी तरह यही कॉन्सेप्ट में यहाँ पर आता है, जो भी आप नाम ये दे रहे हो यहाँ पे, उसको नीचे जाके आपको डिफाइन करना पड़ता है कि भाई दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इट। ओके, तो db.net। ओके, करंटली आप इसको इसी तरह रहने दें, फ्रेंड। ओके, उसके बाद में आप, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, आप डोंट वेट टू वरी। डिपेंड्स के ऊपर हम लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन कब लिखते हैं, हम कहते हैं यार कि मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है, यू नो नीड टू वरी। डिपेंड्स ऑन कहाँ पर चालू होता है कि कहाँ पर आप मल्टीपल कंटेनर्स मैनेज कर रहे हो, मल्टीपल कंटेनर, कंटेनर वन, कंटेनर टू, राइट, कंटेनर वन टू, राइट। तो वन टू आप मैनेज कर रहे हो, तो वहां पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कीवर्ड्स डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन और ये कंटेनर टू। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस एप्लीकेशन का कंटेनर पहला चरण करेगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन का डेटाबेस एप्लीकेशन का कंटेनर चलेगा। क्यों, क्योंकि आपका डेटाबेस अप एंड रनिंग नहीं है, तो ये एप्लीकेशन एक कंटेनर को हिट करने की कोशिश करेगा। अगर ये कंटेनर ही स्टॉप है और ये पहले स्टार्ट हो गया, तो आपका एप्लीकेशन क्या होगा, फेल हो जाएगा। आई एम राइट, ये फेल हो जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, आपका डेटाबेस कभी भी अप एंड रनिंग होना चाहिए, तभी जाके आपका एप्लीकेशन क्या होता है, अप एंड रनिंग होता है। इसीलिए डेटाबेस कभी भी क्रैश हो जाए रियल टाइम में भी, तो आपका सारा एप्लीकेशन भी क्रैश होता है। इसके लिए हम कहते हैं यार पहले आपका डेटाबेस, पहले आप ना कंटेनर टू ऑन करो, कंटेनर टू सक्सेसफुली हो जाए तो कंटेनर वन आप करो, ठीक है, समझिए मेरी बात। तो इस बेस पे हम लोग करते हैं, ठीक? तो मैं क्या कहता हूँ, सेकंड नेम डिपेंड्स ऑन, मैं इसको भी ब्लैंक रख देता हूँ। और आपको याद होगा कल हमने सेशन किया था वॉल्यूम्स, तो वॉल्यूम्स भी हम दोनों में शेयर करेंगे, ठीक है। उसका बाद भी हम लोग अभी ब्लैंक रखेंगे, वो भी हम डिफाइन करेंगे जब हम नीचे जाएंगे। ओके,
अब आ गए हमारा एक इमेज हमने डिफॉल्ट कर दी, क्योंकि अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको कि दो होंगे, दो कंटेनर होंगे, तो दो इमेज भी होना चाहिए। सेकंड इमेज क्या होगी, वो इमेज होगी हमारी हमारी क्या होगी, माई एसक्यूएल की डीबी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा एग्जैक्टली जो यहाँ पर है सर्विस में एप्लीकेशन है, उसके पैरेलली नीचे मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगा दिस इज माई एसक्यू, ठीक है। मेरा एप्लीकेशन एक कंटेनर है ऊपर, ठीक है, और ये माई एसक्यूएल का एक डीबी है, ठीक है, ये एक होगा। तो इसके बाद आ जाता है पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई आपको इमेज भी चाहिए, राइट, इमेज चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं इमेज यहाँ पर कौन सी ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ माई एसक्यूएल की इमेज। तो लेट मी गो ओवर हियर, और माई एसक्यूएल कहाँ पर हमने देखा था, माई एसक्यूएल की ऑफिशियल। तो अगर मुझे माई एसक्यूएल, अगर माई खोल दूं, तो मुझे ये कह रहा है कि आपको अगर माई चाहिए, तो लेटेस्ट चाहिए, तो आप यूज करो माई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ माई, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मुझे ये इमेज चाहिए, और क्योंकि ये डिफाइंड है 5.7 पे, तो हम इसको वर्जन भी 5.7 लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये इमेज हो गया। उसके बाद में हम फिर से इसको नेटवर्क में करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं यार दो बंदे जो होंगे ना एक ही नेटवर्क में हो, ताकि दोनों के बीच में बातचीत लगी हुई रहे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क ले लेता हूँ, और ये एज इट इज मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, सॉरी, मैं इसको एज इट इज यहाँ पर कॉपी करता हूँ। मैं कहता हूँ ये कंटेनर भी एक ही नेटवर्क पे आए हैं, ठीक है। कंटेनर क्या है, डीबी, सॉरी इट शुड बी डीबी, तो मैंने बीडी लिखा हुआ है, राइट। तो डीबी, ओके, let me go over here and as well as I will change it db, राइट। तो ये भी नेटवर्क हो गया, ओके। तो अब यहाँ आ जाओ, इसमें क्या हो गया, हमें डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए डेटाबेस जब बनेगा ना, तो वहां पर एक पासवर्ड भी होना चाहिए, वहां पर एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होना चाहिए, राइट। तो हमें एक डेटाबेस भी बनना चाहिए, एक पासवर्ड भी बनना चाहिए। तो क्योंकि कंटेनर जब बनेगा, तो बाई डिफॉल्ट हम लोग यहाँ से क्राइटेरिया पास कर सकते हैं कि भाई उसका जो पासवर्ड होगा, या उसका जो यूजर होगा, जो भी होगा, राइट, उसका क्या होना चाहिए, ठीक है। उसका नेम हम यहाँ पर देते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेम कोड डेवलपर ने वहां पर उनकी एप्लीकेशन पे भी ये सारे क्रेडेंशियल्स को कॉल किया हुआ है, ठीक है। इसकी वजह से हम नहीं चेंज कर सकते। अगर हमें चेंज करेंगे तो हमें शायद डिबग करना पड़ेगा, और कोड लेवल पे जाके ये जो जो यू अब मैं जो पासवर्ड और ये डेटाबेस नाम लिख रहा हूँ, अगर उसको आपको छेड़ना है, तो हमें जाके वो रीनेम फिर से करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। जो भी हम यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट वही रखते हैं, डेटाबेस। डेटाबेस का नाम भी वो डिफाइंड है, हम उसको यूज करते हैं एस बी एस एम, ठीक है, इसका नाम हो गया। तो अब मैंने क्या किया, नेटवर्क भी बनाया ऊपर, और उसके साथ आई सपोज टू गिव इट क्रेडेंशियल्स। ये हमें पास करना है कहाँ पर, हमें पास करना है एनवायरनमेंट में, ठीक है। आपके क्रेडेंशियल्स कहाँ पर स्टोर होते हैं, एनवायरनमेंट में, ठीक है। वो हम डिटेल में बात करेंगे, करंटली आप ना समझे कि भाई एनवायरनमेंट जो है सो .env फाइल में सेव होती है, ठीक है। उसके बाद अब माइग्रेट कर चुके हैं वॉल्स पे, वो अलग डिस्कशन है, उसको आप डिटेल में ना जाए अभी। उसके अंदर मैं एनवायरनमेंट में पास कर रहा हूँ पासवर्ड और डेटाबेस का नाम, ठीक है। ये हो गया, होने के बाद मैं यहाँ पर वॉल्यूम डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम जो डिफाइन करूंगा, वही वॉल्यूम को मैं ऊपर से भी कॉल करूंगा, ठीक है, कि जो भी डेटा होगा बाद में डिलीट ना हो। वॉल्यूम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने बताया कि भाई जो भी यूजर्स का डेटा होगा, कल के दिन हम डिलीट करें, तो वो कंटेनर डिलीट हो तो डेटा भी डिलीट ना हो, ठीक है। सिंपल सा चीज, ओके। ये जो कॉल कर रहा हूं मैं आपको, ये कहाँ से मैप हो रहा है, वॉल्यूम ऊपर से, ओके। तो इसके लिए ऊपर जाके मैं वॉल्यूम डिफाइन कर देता हूँ इसका भी, कि यहाँ पर आओ, दो कंटेनर के अलग अलग वॉल्यूम है। ये यहाँ पर जाओ, डेटा स्पेस, लेट मी जस्ट गो इट, स्पेस डेटा स्पेस स्प्रिंग बूट और ऐप, ठीक है। इसका वॉल्यूम मैं कहता हूँ यार मेरे जो भी है ना, ये दोनों मैच हो, स्प्रिंग बूट डॉट ऐप पे डेटा के अंदर, और मेरा एसक्यूएल डेटा में कहाँ पर है, वो मैच करो डेटा और माई एसक्यूएल में, ठीक है। दोनों के वॉल्यूम्स मैंने डिफाइन किया। ये दो चीजें तो हो गई। देखें एप्लीकेशन सर्विस में क्या किया मैंने, दो चीजें पास की। क्या पास की, एक पास की मैंने
एक पास किया मैंने एप्लीकेशन का, सेकंड पास किया मैंने माई का। लेकिन जब मैं नेटवर्क हूं तो मुझे नेटवर्क सेपरेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैं कॉल कर रहा हूं ऊपर से, तो नेटवर्क कहां पर आएगा, जहां पर आपका सर्विस आएगा ना, ये भी एक वन काइंड ऑफ सर्विस है, ओके। तो ये अंडर नहीं आता, ये मेन रूट पे रहता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रूट पे आ जाता हूँ, हालांकि देखो ये रूट पे है, ठीक है। रूट में आने के बाद मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर ले लो नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है। जो नेटवर्क मैंने ऊपर कॉल किया था वो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और क्या कॉल किया था मैंने, मैंने कॉल किया था स्प्रिंग बूट डीबी नेटवर्क, बड़ी। मैं क्या कर रहा हूँ, ये नेटवर्क नीचे से बना रहा हूँ, उसके साथ साथ ऊपर मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है, गॉट इट। तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ रहा होगा, लेट मी अनजूम कि ताकि सारा कोड आपको एक ही साथ दिखे, ओके। हम वर्जन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉकर कंपोजर का तीसरा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्विस यूज कर रहे हैं, सर्विसेज में हम लोग क्या पास कर रहे हैं, हमारे दो कंटेनर्स के इमेजेस पास कर रहे हैं, उससे कंटेनर बन जाए। कंटेनर किस पे रन होता है, 8080 पे हमारा एप्लीकेशन रन होता है। उसको हमने होस्ट किस में करवाया, हमने होस्ट करवाया हमारे, सेकेंड, हमने किस पे कन्वर्ट करवाया, हमने हमारे होस्ट मशीन, सॉरी, ये कंटेनर पोर्ट नंबर से होस्ट के पोर्ट नंबर पे। नेटवर्क हम नीचे डिफाइन कर चुके हैं, तो उसको हम कॉल कर रहे हैं यहाँ से। हम कह रहे हैं कि यार दो कंटेनर जो बनेंगे ना वो एक नेटवर्क में आ जाए, ताकि दोनों का कम्युनिकेशन जो हो सके ना, एप्लीकेशन का और डेटाबेस कंटेनर का, वो सक्सेसफुल हो सके, होना चाहिए, ओके। उसके लिए हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, ओके। अगर मैं इसको और जूम आउट करूं तो मुझे सारा का सारा कोड एक में ही दिखेगा। उसके साथ हम लोग क्या करें, डिपेंड्स ऑन करें। यहाँ पर डिपेंड्स ऑन में एक क्राइटेरिया मुझे पास करना है, जो मैं मिस कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड ऑन में क्या पास करना पड़ेगा, हमें पास करना पड़ेगा कि भाई जब आपका कंटेनर, जो एमएसक्यूएल का कंटेनर होगा, वो जब अपन रनिंग होगा, अब आप जो है सो इसको अपन रनिंग करना। पहला कौन सा होगा, पहला होगा, वन सेकेंड यार, नेटवर्क्स, ठीक है। यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। माई एसक्यूएल डीबी, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक वन मोर टाइम, माई एसक्यूएल डीबी स्प्रिंग डॉट नॉट नेट, माई एसक्यूएल डीबी, यानी ये डेटाबेस, पहले डेटाबेस का कंटेनर पहले बनाओ, उसके बाद में आप एप्लीकेशन इसको हिट करो, एप्लीकेशन करके, ठीक है। और दोनों को एक नेटवर्क में मैंने ऐड कर दिया। मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, वाई करता हूँ, और इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको नैनो करूँ तो ये मुझे कोड सारा एक टाइम मिलेगा, और मैं इसको क्रॉस चेक भी कर सकता हूँ, एनी सिंटैक्स इश्यू है नहीं है, ओके। तो यूजुअली हम एज ए डेवऑप्स इंजीनियर हम क्या करते हैं, क्योंकि वी आर ह्यूमन, तो हम इसको मिस कर जाते हैं। तो हमारे पास एक यामेल का हेल्प मिल जाता है, यामेल इन यामेल 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 वैलिडेटर, ओके। यामेल वैलिडेटर एक नाम होता है, यामेल इंट, ठीक है। इसके अंदर जाके आप ना सारा कोड डाल दो, चेक करो कि भाई कोई इश्यू तो नहीं है सिंटैक्स की, तो ये हमें दे देगा यहाँ पर, ठीक है। गो फॉर इट, तो ये दे रहा है कि आपकी YAML फाइल सही है, ओके। देयर इज नो सिंटैक्स एरर, या आपने आगे पीछे नहीं किया हुआ है, वो चीजें सारी आपकी करेक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आता हूँ, और इसको क्या करता हूँ, इजी आता हूँ, और मैं एक चीज देखना चाहता हूँ, स्पेलिंग सबके, क्योंकि मैनुअली टाइप किया है, एनवायरमेंट, राइट, एनवायरमेंट, is it correct, environment, yes it's correct now, network services application image ports networks depends on volumes, image networks, environments, volumes, right, spring boot db.net, ओके। अब ये सही हो गया, राइट, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको कोशिश करेंगे कंटेनर को ओपन करने की, ओके। लेट्स सी के भाई ये होता क्या है, ओके। तो इसको मैं जाता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और करता हूँ हिट एंटर। तो डॉकर कंपोज, वन सेकेंड, डॉकर कंपोज एंड हिट करो अब। तो डॉकर कंपोज फाइल के अंदर एक नेटवर्क्स मस्ट बी मैपिंग नॉट एन अरे, तो ये मुझे एरर आ गया, लेट मी सी, नैनो डॉकर कंपोज
डॉट YML। ओके, इसके अंदर मैं आता हूँ और आके देखता हूँ कि मैंने क्या गलती की हुई है। ओके, लेट मी सी एप्लीकेशन इमेज नेटवर्क। ओके 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 ओके, गॉट इट। इसको मुझे अलाइनमेंट में सेट करना चाहिए था। ठीक है, अलाइनमेंट आ गई, ये भी अलाइनमेंट में आ गया। ठीक है, वॉल्यूम राइट, ये अब सही है। पाथ डॉकर, ओके गॉट इट। स्प्रिंग बूट का सही है। ओके, तो मैं इसकी अलाइनमेंट भूल गया था, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। तो हम इसको अब करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि अब क्या होता है when we will try to do now। तो ये क्या कर रहा है, देखें पहले मैंने आपको बताया, देखें डॉकर कंपोज फाइल जब मैंने लिखी थी, सेकंड वाला स्टेज क्या था, डॉकर कंटेनर का था। एम आई राइट और रॉन्ग? सेकंड स्टेज क्या था, डॉकर कंटेनर का था। लेकिन इसने डॉकर कंटेनर में एसक्यूएल का सेकंड था, लेकिन पहले क्या लेके आया, माई एसक्यूएल की डीबी लेके आया। इसका मतलब क्योंकि मैंने डिपेंड्स ऑन ऑन लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि भाई पहला कंटेनर पे आप काम करो, सेकंड कंटेनर पे आप बाद में काम करो। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रनिंग हो रहा है, ये सेकंड फेज में है। अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं, क्योंकि मेरा डुप्लीकेट सेशन है, मैं यहाँ पर sudo su करूं और मैं यहाँ पर डॉकर इमेजेस करूं, तो आपको यहाँ पर एक इमेज दिखेगी विद द नेम ऑफ माई एसक्यूएल। देखें यहाँ पर है ना, तो इसने क्या किया, सिर्फ 20 मिनट्स अगो शायद वो लेटेस्ट पुश आया होगा, तो माई एसक्यूएल के एक इमेज को इसने फेच करके मेरे लोकल मशीन पे लेकर आया। ओके, टैग क्यों ने 5 पॉइंट दिया था, वो ही लेकर आया है। ठीक है, ओरिजिन पिंग, ओके दैट्स फाइन। और हम क्या करते हैं अब यहाँ पर आके, और डॉकर पीएस हाइफन ए, तो यहाँ पर आप देख लो, ये 1 अबाउट मिनट अगो है, ये माइस्क्यूल का चल रहा है, लेकिन हमारा एप्लीकेशन नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, लेट मी जस्ट सी इट। ओके, लेट मी अबाउट मिनट नो TCP 306, 1 सेकेंड। ओके, ये एप्लीकेशन एरर था, क्रिएटिंग बीन नेम entity manufacturing। okay, ये configuration is starting application contents to run debug enable। we will try to do it, क्योंकि अब मैंने डॉकर कंपोज का कमांड लिया हुआ है। आपको याद होगा मैंने डॉकर कंपोज लिया था राइट, तो उससे क्या होता है, आपकी सर्विस जो है सो बैक यानी लॉग्स के साथ प्रिंट होती है। ओके, यानी जो भी प्रोग्रेसिव लॉग होंगे आपके प्रिंट होंगे। अगर आप चाहते हो कि इसको बैकग्राउंड में चलाओ, तो हाइफन दे दोगे तो वो बैकग्राउंड में भी चल जाएगा, देर इज नो सच इशू। यहाँ पर हाइफन डी दे दो फ्लैग, तो आपका जो जो भी होगा बैकग्राउंड पे चलेगा। ओके, करंटली मुझे क्योंकि लॉक्स चाहिए थे वो देख रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, डॉकर स्टार्ट, 1 मिनट देखता हूँ कि मैनुअली मैं क्या कर सकता हूँ, डॉकर स्टार्ट कंटेनर नेम एंड आई विल ट्राई टू चेक दिस एज वेल। हिट करो एंटर, तो डॉकर पीएस में देखो, तो ये भी अब मैनुअली कर रहा है, लेकिन तो नेट स्टार्ट मैं कर लूँ राइट, तो मुझे दिखना चाहिए कि ये एक सर्विस पे चल रहा है राइट। तो नेट इंस्टॉल क्योंकि नेटवर्किंग टूल है, हमें पता चलना चाहिए कि भाई ये एक सर्विस पीआईडी जनरेट हुई है और वो काम भी चल रही है। मीनवाइल क्योंकि मेरा एप्लीकेशन 808 पे चल रहा है राइट, तो मैं क्या करूंगा, EC2 इंस्टेंस पे जाऊंगा, यही वाले EC2 इंस्टेंस पे जाऊंगा, इसकी सिक्योरिटी में जाऊंगा और 808 पोर्ट नंबर को मैं ऑन करूंगा। ठीक है, 8080 पोर्ट, और मैं कोशिश करूंगा यार, इसको हिट करने की कोशिश करूंगा, एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई एप्लीकेशन एक्सेस होता है नहीं होता है। ओके, एंड लेट्स गो 8080, एंड वी विल गो ओवर हियर एंड आई विल सेव इट, क्योंकि आईपी एड्रेस मेरे पास है ऑलरेडी इसका, जो मैंने लास्ट टाइम लिया था। 1 सेकेंड, इसका आईपी एड्रेस क्या है, ये आईपी एड्रेस है यहाँ पर। ठीक है, और मैं यहाँ पर हिट करता हूँ और मैं देता हूँ 8080 एंड 800। क्या ये मेरी रिक्वेस्ट जाती है, तो देख लें। ठीक है, क्या बता रहा है कि आपका एप्लीकेशन चल रहा है, दैट इज वर्किंग फाइन, बट जो कनेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन डेटाबेस हो वो नहीं हुआ। ओके, बट नॉट एन इशू, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, आसिम, एक बुक स्टोर एप्लीकेशन है, आसिम ऑथर, और सॉरी आसिम, लेट्स गिव इट एज
क्लाउड आसिम बुक, ठीक है। ऑथर का नेम हम लोग दे देते हैं यार, ऑथर नेम क्या होगा, आसिम, राइट। प्राइस हम लोग डाल देते हैं कि भैया 200 रुपये में होगा, ओके। तो जैसा मैं क्लिक करूं ये देखें यहाँ पर ऐड हो गया, ओके। तो रन में, तो ये एप्लीकेशन तो सक्सेसफुली आपका डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। अगर मैं डेटाबेस को देख लूं, क्योंकि मैन्युअली वो नहीं हुआ था अपन रनिंग, तो अब मैंने क्या किया था, इसको मैन्युअली मैंने करवाया था, ठीक है। अपन रनिंग मैन्युअली करवाया था, आपको याद होगा, मैंने अपने मैन्युअली किया था, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल सी करूं तो ये एप्लीकेशन बैठ जाएगा, देखें यहाँ पर, स्टॉपिंग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एंड क्या, कंपोज भी, दो भी ये बैठ गए। तो अगर मैं इसको बैकग्राउंड में चलाना चाहता हूँ तो आई विल यूज द कमांड डी नाउ, ओके। तो देखो आपको बताऊं, यहाँ पर बैठ गया, तो मैं यहाँ पर जाऊं, इसको रिफ्रेश करूं तो ये एप्लीकेशन डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्स नहीं आया, ओके। तो इसको बैकग्राउंड में चलाने की कमांड क्या है, अपन यू, ये डी दे दो, तो ये क्या होगा, दो भी डन हो गए, ओके। लेट मी क्रॉस चेक नाउ एंड आई विल चेक नाउ कि कंटेनर क्या चल रहे हैं अभी। लेट मी सी डॉकर ps हाइफन ए, करो हिट, तो अब क्रिएटेड अपन रनिंग स्टेटस इशू सॉल्व हो गया, ओके। तो जो इशू हो रहा था, तो मेरे ख्याल से वो भी फिक्स हो गया विथ रीस्टार्ट ऑफ दिस, ओके। तो इसमें एक इशू जो मैंने अभी फेस किया था, तो मैंने जो जब प्रैक्टिस की थी इसको, तो लास्ट टाइम जब मैं इस पे काम किया था आई वॉज यूजिंग जावा वर्जन मैं यूज कर रहा था with the name of, let me show you that, cat docker client, sorry, cd our, right, cat docker file, cat docker file, ये वाला पीरियड नहीं था, ये आउटडेटेड था। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर मैं जाऊं गिटहब की रिपोजिटरी में, डॉकर फाइल खोलूं, तो आपको देख लो यहाँ पर कौन सी इमेज आ रही है, यहाँ पर आ रही है ओपन जेडीके 11, ओके। तो इसको मैंने अपडेट किया करंटली विद डबिंग मोड, तो इसको चेक किया कि भाई ये फिक्स हो जाए, बाय दिस मीन्स कि हमारा सारे चीजें फिक्स हो गए, ओके। तो अगर मैं एल एल करूं यहाँ पर, इसमें क्या आया है, दो पाथ्स आए हैं, राइट। तो अगर मैं कैट करूं मेरी डॉकर कंपोज फाइल को, राइट, तो लेट्स चेक आउट आवर डॉकर कंपोज डॉट वाई और लेट्स सी के सी डी एल एल, और इसके अंदर हम लोग सी डी स्लैश जाओ एल एल करो, तो यहाँ पर सी डी में जाओ, लेट्स चेक, क्रॉस चेक, सी डी डेटा तो नहीं है कुछ भी, सी डी वेयर आई वॉज वर्किंग, सी डी होम, ubuntu ना, एल एल करो, सी डी आवर स्प्रिंग, राइट। तो इसमें क्या होगा, ये एप्लीकेशन जो हम एक्सेस करेंगे अभी, राइट, अब यहाँ पर जाओ, यहाँ पर रिफ्रेश करो, तो यू विल बी फाइंडिंग दिस एप्लीकेशन अगेन। यहाँ पर जब हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि भाई डेटा किस तरह से गया है। अगर मैं डॉकर पीएस करूँ यहाँ पर, स्टार्ट्स मुझे क्या दिखेंगे, यहाँ पर दो कंटेनर रनिंग है, जो कि हमने एप्लीकेशन एक्सेस करके भी देखा है, थोड़े से एंट्रीज हमने की हुई है। तो अगर मैं जाना चाहता हूँ ये कंटेनर के अंदर, और मैं देखना चाहता हूँ कि भाई हमारे डेटाबेस में किस तरह से स्टोर्ड है हमारा सारा डेटा, जो भी हमने इस्तेमाल किया हुआ, राइट। मैं क्या कर सकता हूँ, डॉकर ई एक्स ई सी, ये कमांड है जिसके थ्रू हम जाएंगे डॉकर कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर की आईडी क्या है, ये हमें एसक्यूएल की देना पड़ेगा, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, और इसके आगे हम देंगे शेल बिन बैश, ओके। तो हम जाएंगे ये कंटेनर के अंदर, वी आर इनटू द कंटेनर ऑफ व्हाट, माई स्क्यूएल के बाद जाने के बाद में, तो हमें हेल्प मिलेगी डॉकर ये डॉक्यूमेंट की, जो हम इसको देख लेंगे, ठीक है। तो हम, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कनेक्ट करेंगे हमारे माई स्क्यूएल के, क्योंकि बाई इटसेल्फ आपको पता है कि डॉकर एक कंटेनर जब बनता है वो यूजुअली एक वर्चुअल मशीन ही होती है, राइट। तो जब वर्चुअल मशीन होती है, तो जब हम कनेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ पर काफी चीजें होंगी, राइट। इसके अंदर एक डेटाबेस होस्टेड है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको डिफरेंट चीजें पास करनी पड़ती है। लेट मी डुप्लीकेट एंड शो यू द डिटेल्स विच आई हैव पास्ड, ओके। अगर मैं यहाँ पर cd करके sudo su cd करके मैं अगर यहाँ पर आ जाऊं प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में, और ls करूं और कैट करूं आपको डॉकर कंपोज फाइल की, राइट। तो यहाँ पर हमने थोड़े से क्रेडेंशियल्स पास किए थे, ठीक है। क्या क्रेडेंशियल पास किए थे,
कनेक्ट इन द एनवायरनमेंट ऑफ डेटाबेस, हमने रूट पासवर्ड दिया था और डेटाबेस का नाम दिया था MBSBMS। ओके, यही पास करके हम क्या करेंगे, वी विल कनेक्ट टू आवर SQL SQL होस्टेड ऑन दिस कंटेनर। ओके, और उसके लिए मैं क्या करूँ, लोकल होस्ट बता रहा हूँ दैट कि भाई यही कंटेनर को मुझे कनेक्ट करना है। होस्ट क्या है मेरा, लोकल होस्ट है। यू क्या है, यूजर कौन सा है, रूट में यूज कर रहा हूँ। पासवर्ड मैं दे रहा हूँ रूट, क्योंकि पासवर्ड क्या मैंने सेट किया था यहाँ पर, मैंने पासवर्ड सेट किया था रूट। ओके, तो मैं अब रूट पासवर्ड देके मैं स्विच कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ मेरे एसक्यूएल के डेटाबेस को जो होस्टेड है एसक्यूएल के माई एसक्यूएल के कंटेनर में। ठीक है, तो आई एम गोइंग ओवर हियर एंड आई विल हिट एंटर। तो पासवर्ड वेरीफाई होगा, इसने अब मुझे क्वेरी दे दी है कि भाई माई एसक्यूएल कनेक्टेड है, यू कैन गो एंड यू कैन यूज माई एसक्यूएल की एसक्यूएल क्वेरीज के कमांड्स जो भी आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो क्या ओरेकल इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ ओरेकल कंपनी, ये एसक्यूएल वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, माई एसक्यूएल कम्युनिटी सर्वर। तो अभी क्या होगा, माई एसक्यूएल सर्वर हमारा यहाँ पर कनेक्टेड है, इसमें है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके देखना चाहते हैं कि भाई इसमें कौन से डेटाबेस है, क्योंकि हमने एक डेटाबेस बनाया विद द SMBS नेम, राइट। तो वो हमें यहाँ प्रिंट होना चाहिए। तो आप देख लो यहाँ पर एक डेटाबेस है, ये बाय डिफॉल्ट है, इसको हमने छेड़ा नहीं था। एक है SMBS, तो इस डेटाबेस में शायद हमारे एंट्रीज गए होंगे, जो कि एंट्रीज हमने किए थे रिसेंटली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर देखना चाहता हूँ कि भाई क्या क्या एंट्रीज है, कि उसके थ्रू हम सारी चीजें देख सकें। तो मैं क्या करता हूँ यार, यूज दिस डेटाबेस। तो मैं क्या करता हूँ, कमांड पास करता हूँ, जिसके थ्रू मैं कह रहा हूँ कि भाई यूज दिस डेटाबेस और मुझे शो करो टेबल्स। ओके, शो टेबल्स, फिर आप यहाँ पर दे दो और हिट करो एंटर। तो मुझे ये प्रिंट कर रहा है कितने टेबल्स बने हुए ये डेटाबेस के अंदर। तो इसमें एक ही एक टेबल बना हुआ है इसमें डेटाबेस के अंदर, और वो टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, जो कि बुक स्टोर एप्लीकेशन डिप्लॉयड है। ओके, तो अब ये पॉइंट ऑफ आ गया। अब मैंने दो एंट्रीज की हुई थी, ये दो एंट्रीज इसके अंदर दिखना चाहिए। दैट मीन्स हम समझेंगे हमारा जो फुल स्टैक एप्लीकेशन है, जिसमें फ्रंट एंड चल रहा है, एप्लीकेशन फ्रंट एंड और बैक एंड लॉजिक्स एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन में है, और डेटाबेस अलग अलग टायर है जिसमें हम कनेक्ट कर रहे हैं दो कंटेनर्स को, राइट। तो उसके थ्रू हम देखना चाहते हैं डेटा क्या पर स्टोर्ड है। तो हम क्या करते हैं, क्वेरी चलाते हैं, ये एसक्यूएल क्वेरी है। तो हैशस्ट्रिंग देते हैं, कोई भी डेटा वाइल्ड कार्ड यूज कर रहे हैं हम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक। बुक क्या है, बुक है टेबल का नेम है, हम दे रहे हैं टेबल का नेम, स्टार मतलब जो भी डेटा होगा उसके अंदर वाइल्ड कार्ड, आप सारा डेटा हमें बता दो। तो हिट करो एंटर। तो 1 सेकेंड, ठीक है, तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो कमांड क्या होगी, ये कमांड होगी इस तरह से। ठीक है, हिट करो एंटर। तो ये क्या बता रहा है, आपके दो एंट्रीज आए हैं यहाँ पर, इस यहाँ दो बुक्स है, आसिम बुक और प्राइस ने इतना लगा। ये एंट्रीज आपके एसक्यूएल डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर्ड है। दैट मीन्स हमारा एप्लीकेशन सही चल रहा है। लेट मी गिव इट ओवर हियर एंड आई विल गिव इट एज नेम एज, लेट्स से अकरम बुक, नहीं तो क्लाउड आसिम बुक, मैं नाम दे देता हूँ क्लाउड आसिम बुक। ठीक है, उसका प्राइस दे देता हूँ आसिम, ठीक है, 200, और सबमिट कर देता हूँ। एक नई एंट्री यहाँ पर आ चुकी है। क्या ये एंट्री ये डेटाबेस में आई नहीं आई, वो हम लोग देख लेते हैं। अब आपको पता चल गया कि भाई थर्ड एंट्री भी आ गई। इस तरह से जो भी डेटा हम करते हैं वो हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैकेनिज्म हम वॉल्यूम कनेक्ट करके डेटा को हम कोई भी होस्ट में भी मैप कर सकते हैं। कल के दिन कंटेनर डिलीट भी हो जाए तो ये सारा चीज हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक है, गॉट इट। इस तरह से आप क्या करते हैं, आप कोई भी डेटा जो है आप अपने एप्लीकेशन से डेटाबेस में जाएंगे, पर डिपेंड करेगा। करंटली ये एप्लीकेशन डिजाइन है टू सपोर्ट माई एसक्यूएल डेटाबेस ओनली, बट अगर पोस्ट केस होगा तो फिर वो डेवलपर लिखेंगे उससे रिलेटेड कोड। हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ होस्ट करना पड़ेगा हमारा पोस्टग्रेस और डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेस इन डॉकर कंटेनर। ओके, उसकी तरह सारी कॉन्फ़िगरेशन रखनी पड़ेगी, वो कि आपको सारी इनसाइट भी केटीबी दी जाएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ठीक, तो आप ये हैंड्स ऑन कर लें, और आप मेक श्योर करें कि भाई आप जो भी प्रैक्टिस करें, यूज एग्जिट टू कम आउट। ओके, और यहाँ से एग्जिट करने के लिए डॉकर कंटेनर ऑफ एसक्यूएल एग्जिट इस्तेमाल करें। अगर मैं डॉकर -a करूं तो मुझे यहाँ पर कितने कंटेनर दिखेंगे, दो कंटेनर दिखेंगे, जो कि अपन रनिंग है, जो 80 पोर्ट पे चल रहे हैं, 8080 पोर्ट पे चल रहे हैं, और बाय डिफॉल्ट माइस्क्यूएल चलता है 3306 पोर्ट नंबर पे। आप जब ये सेशन हो जाए तो मेक श्योर करें जो भी EC2 इंस्टेंस आपने बनाई होगी उसको आप डिलीट करके जाएं, ताकि आपको कोई कॉस्ट एडिशनल ना हो। Guys, don't forget to share, subscribe with your friends so that I get all
Guys, don't forget to share, subscribe so that they receive latest update from our channel and DevOps stacks. Okay, see you for the next video. Thank you very much.